खूब सारी बधाई देता था। स्वर्गीय बलवंत सिंह जी रे श्री चरणा में वानी स्मृति में मारी तरफ खूब सारी श्रद्धांजलि निवेदन करूं। आज मैं आप सबने भी इन ऐतिहासिक अवसर बाते खूब सारो प्रणाम निवेदन करना चाहूं। और जब मैं भी मैंने अनेक साल तक विद्यार्थी जीवन में छात्र राजनीति रो टाइम खत्म होने बाद मैंने अनेक साल तक इन मारवाड़ री धरती में, इन मालानी री धरती पर, इन सीमावर्ती क्षेत्र पर संगठन रो काम करने नो मौको मिलो। मैं जद कदे भी इन पश्चिम राजस्थान री दोरा धरती में, मुरदरा री धरती में आतो मैंने क्षत्रिय संघ रा दूसरा संघ प्रमुख भूस्वामी आंदोलन रा प्रणेता स्वर्गीय आयुवान सिंह जी रा लिखियोड़ा हटीलो राजस्थान में एक किताब लिखी है। और उन किताब में इन राजस्थान री धरती रा रूप रो वर्णन वे करियो। वो मैंने हमेशा याद आतो। मैं आज भी मारी बात स्वर्गीय आयुवान सिंह जी रा उन हटीला राजस्थान में जो वे बात इन मारवाड़ री धरती, इन पश्चिमी राजस्थान री धरती रे वास्ते जो आखिर लिखा है वहाँ ने श्रद्धांजलि देता था। वहाँ तरफ हूँ मैं बात आकर हूँ मैं मारी बात शुरू करूँ। वे लिखो, दीदा निज गुण देवता रिखिया दी आशीष, जिन दिन सिरजी मरुधरा सोनी नायो शीश, भीकम धर्म राज दीदो धर्म, भीकम प्रण बलवान, विष्णु खमा शिव रोष निज, सुरसत वाणी दान। आयुवान सिंह जी लिखो कि जिन दिन विधाता इन मरुधरा रो सजन करियो, इन धरती ने बनायो, उन दिन देवता आपरा सारा गुण प्रदान करिया और जितना ऋषि मुनि इन धरती माते होया वे सारा आपरी आशीष इन मरुधरा धरती ने बख्शी। उन्हें साथे साथे जिन दिन आ धरती सिरजी उन दिन पृथ्वी ने, इन धरती ने सारा देव जो है वे नमन करियो। आगे वे लिखो कि धर्मराज युधिष्ठिर कि धर्मराज दीदो धर्म, धर्मराज जिन धरती, इन धरती ने जिन दिन सरजी उन दिन धर्मराज युधिष्ठिर इन राजस्थान में धर्म और भीष्म पिता में दृढ़ प्रण पालन री परंपरा इन धरती में कायम करी। और साथे साथे भगवान विष्णु क्षमारो रूप इन धरती ने दियो, भगवान शिव आपरो रोष और सरस्वती माता आपरा जो है ज्ञान रो दान इन धरती ने बख्शीश करी। और आज आप जिन कार्यक्रम में मंच पर बैठा इन धरती पर आप देखिया कि इन धरती पर एक तरफ आप परम पराक्रमी इन मालानी राम मोती जितना होया सब जनावारों नाम लियो, स्वर्गीय बलवंत सिंह जी रो, स्वर्गीय भीम सिंह जी रो, स्वर्गीय चतर सिंह जी रो, स्वर्गीय लक्ष्मण सिंह जी रो, वहां सबने आप नमन करियो। इन धरती पर पराक्रमी योद्धा होया। ए तो आज थोड़ा सालानी बात, अगर पुराना टाइम ने याद करा तो आ धरती, आ मालानी री धरती, आ जैसाण री धरती, आ धरती उत्तर बड़किवाड़ रे रूप में 2000 साल तक इन भारत री संस्कृति और सभ्यता रे रक्षा रे वास्ते कुर्बान होने वाला सपूता ने जन्म देने वाली धरती। जब इन धरती रे वास्ते इन तरह आखर लिखा और दूसरी तरफ इन धरती पर इन तरह संत पैदा हुआ, आ संता और सूरमा ने पैदा करने वाली धरती, इन धरती ने नमन करनो, इन धरती ने वंदन करनो, इन धरती ने अभिनंदन करनो आपा सब रो फर्ज है, दायित्व। तो आज आपे ठाकुर बलवंत सिंह जी री मूर्ति रो अनावरण करने अठे सब बेड़ा हुआ। ठाकुर बलवंत सिंह जी कोई साधारण आदमी नहीं, एक साधारण घर में पैदा हो, एक सामान्य घर में पैदा हो, एक साधारण हो आपरा जीवन में, आपरा व्यक्तित्व, आपरा कृतित्व, आपरा पुरुषार्थ, आपरा पराक्रम, आपरा धर्म पालन की क्षमता, वो आदमी आपरे जीवता जी असाधारण हो गयो। एड़ा साधारण असाधारण बनने की यात्रा पूरी करने वाला आदरणीय बलवंत सिंह जी ने आप सब जना अठे श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया। आज बलवंत सिंह जी बाकासर इन सीमावर्ती समाज की चेतना, बलवंत सिंह जी बाकासर इन मर्दरा री आत्मा, बलवंत सिंह जी बाकासर इन इन देश की रक्षा रे वास्ते संकल्प रेवण वाला एक सिपाही रे रूप में है। आज उनके वाणी प्रतिमा रो आपे अनावरण कर रहे हैं। वो प्रतिमा रो अनावरण कोई धातु में ढलोड़ी मूर्त मात्र रो अनावरण नहीं है, अभी तो उन परंपरा रो प्रतीक है जिनमें पहली आदमी देश री धरती रो, धरती री संस्कृति तो धरती री मानबिंदु जो है गाय, गंगा, गीता, गौरी, गायत्री, वारे सब रे सम्मान रे वास्ते संकल्प कर आपने खपावन की प्रेरणा लेवे और उनने बाद में खुदरी तरफ जाकर देखे। आज बलवंत सिंह जी की मूर्ति अटल आगी है। निश्चित रूपों अनेक अनेक सदियां तक, अनेक अनेक पीढ़ियां तक बलवंत सिंह जी रो
जो है कृतित्व बलवंत सिंह जी रो व्यक्तित्व है, इन्हें इन मूर्ति ने देख और आने वाली पीढ़ियां जो है वे प्रेरणा ले। आप ये सब अटे बॉर्डर माथे बेला हुआ, मैंने भी बॉर्डर पर कई साल तक काम करने का सौभाग्य मिले। मित्रों, आज जिन तरह की परिस्थिति भारत में बनी, पूरी दुनिया में 71वीं लड़ाई री बात हमार आदरणीय कर्नल साहब करता। 71वीं लड़ाई री परिस्थिति कि किन तरह भारत रा पराक्रमी 10 पहला जो है जाबाज सिपाही आदरणीय बलवंत सिंह जी रे मार्गदर्शन में जाओ ठेठ छात्रों ले नगर पार कर तक पूरा जिलो काबिज कर ले। और मैं पढ़ रही हूँ किताब में कि बलवंत सिंह साहब रे साथ जार जद वो जिलो काबिज करियो और पूरी एरिया में खुद रो राज कायम कर दियो। भारतीय सीमा ने जो है 100 किलोमीटर आगे तक एक्सटेंड कर दी। उन्हें बाद में अठ कलेक्टर स्थापित करने टाइम आए। आदरणीय स्वर्गीय कैलाश दान जी उज्जवल साहब ने कलेक्टर की जिम्मेदारी दी। आदरणीय एसपी की जिम्मेदारी हेम सिंह साहब ने बख्शी। लेकिन वाने अठों छोड़ रहा है हेडक्वार्टर बाड़मेर में ही हो, वाने उठे जावन की जरूरत नहीं। सिर्फ जो ऑफिस कानून को उन्हें कलेक्टर की सीट में अगर दस्तखत कर और कलेक्टर को काम करने वास्ते उठे भेज दी। मैं पढ़ता हूँ किताब में लिखे हो कि राजस्थान की सरकार आदेश करियो कि अठो हमारे पुलिस लाइनों पुलिस जार उठे पुलिस व्यवस्था ने कायम करे। बाड़मेर रा पुलिस लाइनों 10 पुलिस रा सिपाही जा और उठे आप पुलिस व्यवस्था ने उन जिला में कायम करी। वो जो जमानो हो वो जमानो आज परिवर्तित हो गया। आज भारत की ताकत जो है पूरी दुनिया में नया सिराओं पहचान नहीं रही। आज भारत जो है वो इन तरह नया भारत है कि अब अगर भारत की तरफ देखने कोई प्रयास भी करे, कोई भारत की तरफ आंख उठाने की हिम्मत भी करे, तो आज रो भारत मुंह तोड़ सामी जवाब दे और वापस जो है कार्रवाई करने हौसलो भी रखे, मादो भी रखे। आप ये सब देखता, पहली भारत में रोज आतंकवादी घटना होती, रोज कटे नहीं कटे धमाका होता। हमारी आस्था रा प्रतीक हमारा मंदिर माथे हमला होता, कदे अक्षरधाम पर हमला होता, कदे रघुनाथ मंदिर में जम्मू में हमला होता, कभी जो है जयपुर में हनुमान जी रा मंदिर में हमला होता। और देश अलग अलग मंदिर माथे मठा माथे जारे साथे हमारी धार्मिक आस्था जुड़ी है, उन जगह माथे जार आतंकवादी हमलो करता ताकि अपने मनोबल तोड़ सके, अपने मानसिक रूप को कमजोर कर सके। लेकिन उन टाइम री सरकार केवल उन्हें बारे में बात करती, चेतावनी देती, दुनिया रा दूसरा प्लेटफॉर्म्स पर जा, यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में जा और उन्हें अर्जी लगाती, दस्तखत लगाती कि हमारे पड़ोसी देश प्रायोजित रूप में आतंकवादी घटना हमारे देश में कर रही। लेकिन मैं धन्यवाद करूं कि 2014 के बाद में आप सब लोग मिलकर हिंदुस्तान में जिन तरह की सरकार बनाई, नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में जिन तरह राज आप कायम करियो, आज हिंदुस्तान की चमक और हिंदुस्तान की दमक पूरी दुनिया ने दिखने लगी। इन 10-11 साल का टाइम में केवल 3 बार कोशिश करी आतंकवादी हमलों करे और तीनों बार कायरतापूर्ण हमलों। एक बार उरी में हम जो है लोग कार्रवाई करी, उनके खिलाफ में जाओ और सर्जिकल स्ट्राइक करी। और सर्जिकल स्ट्राइक कर पूरी दुनिया ने इस बात को संदेश दियो कि भारत ये नया भारत है, ये न सहेगा न झुकेगा और घर में घुस करके मारेगा। और वहां जाकर के हमने कार्रवाई की। उसके बाद में दोबारा जब उन्होंने पुलवामा में एक कायरतापूर्ण घटना की, हमारे कुछ सैनिकों को आईडी लगा करके ब्लास्ट कर दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में फैसला हुआ 12 दिन उन सिपाहियों के बीतने से पहले आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद एयर स्ट्राइक करके कर दिया। अभी पिछले साल पुलवामा में पर्यटकों के साथ में जिस तरह की घटना हुई और उस पर्यटकों के साथ की घटना के बाद में ऑपरेशन सिंदूर की दमक तो आप सबने देखी है। वो जो वे ड्रोन उड़ रहा रहा, वे पटाखा, वे जो ड्रोन फूटता, आप ये सब जना देखिए। मैं भी उनका बाड़मेर और जैसलमेर में हूँ। और भारत ने संदेश पूरी दुनिया को दिया कि अब भारत की सीमा के खिलाफ करने वाले कोई भी षड्यंत्र को न भारत की भूमि से बर्दाश्त करेगा और न भारत के बाहर भारत की भूमि से कहीं से भी उसको बर्दाश्त करेगा। आज भारत ने अपनी नई ताकत, नई पहचान बनाई। पिछले 11 सालों में भारत ने अपनी सामरिक क्षमता को अर्जित किया, सामरिक ताकत को बढ़ाया, एक तरफ बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। आज जो भारतमाला रोड देख रहे हैं आप, अब भारतमाला सड़क बनाने वास्ते ट्रैफिक इनो क्राइटेरिया नहीं हो, बॉर्डर सिक्योरिटी इनो क्राइटेरिया। हमारे आदूराम जी कहता खटखट खटखट सड़क चाले,
मैं तो ठेठ 55 रहा हूँ वीर हो अठ उतरे जिते कटे खट बोलिए धन्नाट सड़क आई कटे रास्ता में खटखटाहट नहीं हो। इन तरह की सड़कों बॉर्डर पर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बॉर्डर पर एयरपोर्ट नया बनाया, बॉर्डर पर रेल लाइन्स नहीं ले गया और उन्हें साथे साथे इन हिंदुस्तान की सामरिक ताकत बढ़ाने वास्ते इन हिंदुस्तान में डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की नई परंपरा कायम हुई। अगर इतिहास उठार देखा दूसरा विश्व युद्ध के टाइम में कलसा बिराजे है, दूसरा विश्व युद्ध के टाइम में जितनी गोलियां दुनिया में चली उनमें अंग्रेजा ने साथे जितना देश खड़ा हुए लोग जितनी गोलियां चलाई उनमें 70% आयुध निर्माण हिंदुस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हुए। 70% बुलेट्स जो है वो हिंदुस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में बनी। लेकिन बाद में जिस तरह की सरकारें बनी उन सरकारों ने धीरे धीरे भारत की आयुध निर्माण की क्षमता को कमजोर कर दिया, समाप्त कर दिया, क्योंकि उन लोगों को कहीं इंपोर्ट होने में किसी तरह का शायद कुछ कट मिलता होगा, लालच होता होगा। धीरे धीरे भारत में आयुध निर्माण की परंपरा समाप्त हो गई। हम इंपोर्ट पर सब डिपेंडेबल हो गए, हम इंपोर्ट के पर आधारित हो गए। भारत की सेना के पास में सामान्य सैनिकों के पास में सामान्य बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं थे, ठीक से कपड़े नहीं थे, ठीक नए मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं थे, किसी भी तरह की ताकत हमारे पास में नहीं बची थी। नए श्रेणी के नई ताकतवर के ताकत रखने वाले हवाई जहाज भी हमारे पास में नहीं थे। लेकिन आपने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाई, मोदी जी का संकल्प था कि देश की सामरिक ताकत को हम आत्मनिर्भर बनाएंगे, भारत सामरिक रूप से आत्मनिर्भर बने, इसको सुनिश्चित करेंगे। मैं आज गर्व के साथ में कह सकता हूं कि जो भारत उस समय में 2014 से पहले दुनिया के सबसे ज्यादा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश था, आज दुनिया के टॉप 10 हथियार एक्सपोर्ट करने वाले देशों में आकर के खड़ा हो गया। आज हम अपने यहाँ पर न्यू जनरेशन वेपन बना रहे हैं, आज हम अपने यहाँ मिसाइल बना रहे हैं, आज हम अपने यहाँ एंटी मिसाइल्स बना रहे हैं, आज हम अपने यहाँ टैंक्स बना रहे हैं, आज हम अपने यहाँ पे फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं, आज हम अपने यहाँ पर जो है सभी तरह की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहे हैं, सब तरह के वेपन बना रहे हैं। और जो नई टेक्नोलॉजी पे काम करके हम हथियार और आयुध बना रहे हैं, जो हमने हवाई जहाज तेजस बनाया है, आज पूरी दुनिया उसको खरीदने के लिए भारत के पीछे पंक्ति लगा करके लाइन लगा करके खड़ी होगी। ये नया भारत और नए भारत की ताकत बनी। नया भारत केवल बातों से नहीं बन सकता था, नया भारत सशक्त इरादों से बन सकता था। और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आदरणीय राजनाथ सिंह जी डिफेंस मिनिस्टर हैं, आज वो किसी कारणवश हम सब लोगों के बीच में नहीं आ पाए। उन्होंने मुझे रात को भी आग्रह किया कि मैं हाथ जोड़ करके आप सबसे क्षमा प्रार्थना करूं, स्वर्गीय बलवंत सिंह जी के श्री चरणों में प्रणाम करूं। उन्होंने कहा कि जब कभी भी अवसर आएगा मैं इस सीमावर्ती क्षेत्र पर आऊंगा तो मैं बकासर में निश्चित रूप से आकर के बलवंत सिंह जी को नमन करूंगा। एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग आने के कारण से वो आज हम सब लोगों के बीच में उपस्थित नहीं हुए। आदरणीय दिया कुमारी जी, उनका तो प्रत्यक्ष संबंध इसके साथ में, ब्रिगेडियर भवानी सिंह साहब की वो बेटी है। और मुझे लगता है कि जितने वक्ताओं ने अभी यहाँ बात की उन सब ने ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी का स्मरण किया, उन सब से ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी का के शौर्य को नमन किया। ब्रिगेडियर भवानी सिंह जी की पुत्री होने के नाते निश्चित रूप से उनका मन था कि वो यहाँ आए, लेकिन सरकार के 2 साल पूरे होने के उत्सव और उन उत्सवों को के कारण से मिली हुई जिम्मेदारी, और ये जिम्मेदारी का संस्कार एक फौजी की बेटी में किस तरह से हो सकता है कि वो उत्सव में आ जाने के बजाय अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को निभाने के लिए प्राथमिकता देकर के आज उसने चयन किया और वो वहां खड़े होकर के अपने कर्तव्य पालन के लिए काम करते। वो निश्चित रूप से शारीरिक रूप से आज हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूं कि जीव मारो जो है वो आज अपने बीच में अटे, अपने मंच में आप सब लोगों के बीच में। मैं हमारी तरफ हूं, आप सबने भी खूब सारी बधाई दो, और मैं हमारी बात में बहुत लंबी नहीं करनी चाहूं, आगे भी आप लोग सब सुबह 10 बजे बिरा जाओ, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकूं कि इन सीमा पर भारतीय सेना जिन तरह की ताकत अर्जित करी है, आज भारतीय क्षमता जिन तरह अर्जित हुई है। भाई रविंद्र सिंह जी हमारे कहता है कि सबने बंदूक का लाइसेंस दो, हमें बंदूक का लड़ाई तो जमानो की ऊपर बाबा, अब बंदूक से लड़ाई नहीं होगी, अब लड़ाई तकनीकी की लड़ाई होगी। आपने देखा अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय दोनों देश आमने सामने हो गए थे, लेकिन कहीं बंदूक की एक भी गोली चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आज ही रशिया और यूक्रेन के बीच में इतने दिनों से लड़ाई चल रही है, दोनों पिछले 4 साल से लड़ाई कर रहे हैं, वह बंदूक से गोलियां चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आज की लड़ाई तकनीकी की लड़ाई है और उसके साथ साथ में सजगता की लड़ाई। हम लोगों को सजग रहने की आवश्यकता है, जो है हम लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है, और जागरूक रखने के लिए जो साधना सीमा जन कल्याण समिति करती है
कि हम अपने लोगों को इस तरह से खड़ा करें कि हमारे आसपास होने वाले हर गतिविधि की जानकारी हमको होनी चाहिए। पुराना जमाना में हमारे गांव में बाप जी कोई आतो, कोई 12 आदमी अगर गांव में आ जातो, डाणी में आतो, कोई अंध आदमी आ जातो तो उन्हें सब पहले बकारता है भाई कटू आयो, कहीं जाते, कहीं गाँव है, किसा गाँव आयो है, की कर आयो, किन हट आयो है, पहले उन्हें पूछता, उन्हें बात कर। आज वो व्यवस्था समाप्त हो गई। उस व्यवस्था को वापस खड़ी करने की आवश्यकता है। आवश्यकता यह है कि सीमा पर रहने वाला व्यक्ति इस बात का उत्तरदायित्व महसूस करे, इस बात की जिम्मेदारी को महसूस करे कि जो है सीमा पर रहने के कारण से मेरी दोहरी जिम्मेदारी इस देश के नागरिक होने के नाते। हर देश के नागरिक की किसी भी देश का नागरिक चाहे कोई भी नागरिक देश के प्रति, देश की रक्षा के प्रति, भीष्म पितामह ने कहा कि माता, देश की सीमाएं माता के वस्त्रों के समान होती है। उनकी पवित्रता की रक्षा करना हर पुत्र का कर्तव्य है। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्र पर रहने वाले लोगों का जो है वो दोहरा कर्तव्य, उनकी दोहरी जिम्मेदारी। और जो लोग दोहरी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए काम करेंगे, ये देश अभी संक्रमण के दौर से गुजर रहा है, बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मैं दीवार पर लिखा हुआ पढ़ सकता हूं कि जिस रास्ते पर आज देश चल पड़ा है, निश्चित रूप से भारत विकसित भारत बनेगा, निश्चित रूप से भारत सशक्त भारत बनेगा। लेकिन उस सशक्त भारत बनाने, विकसित भारत बनाने के रास्ते में हम सबको भी पूरी ताकत से अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आज आदरणीय आदूराम जी कह रहे थे कि सरकार ने काम किया, सरकार ने अपनी योजनाओं तकनीकी के साथ जुड़ करके आगे बढ़ना होगा। आप सबने आग्रह किया, आदरणीय आदूराम जी ने कहा, आदरणीय रविंद्र सिंह जी ने कहा और सभी लोगों ने कहा कि हमको यहाँ पे एक म्यूजियम बनाना चाहिए। यहाँ पर एक कोई क्या जो है एक किसी तरह का एक उस वार का मेमोरियल बनना चाहिए, स्मारक बनना चाहिए। मैं पूरी तरह से इस बात से सहमत हूँ। मैं आग्रह करूंगा, आदरणीय अमीर सिंह जी यहाँ बैठे हैं, आदरणीय आदूराम जी बैठे हैं, भाई रविंद्र सिंह जी विराजे, ये तीनों जना ने मैं एक जिम्मेदारी दूं। राजस्थान में इन महकमारा मंत्री है दिया कुमारी जी। हमें यह बताओ कि दिया कुमारी जी ने आपे जा और 71 लड़ाई रो स्मारक बनाने की बात करा, जिन लड़ाई में हमारे पिताजी रो इतना बड़ो योगदान हो, वे एक फाइल पास कर और भारत सरकार में भेज दे।